अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हम हिस्ट्री का यूनिट 10th पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कैसे जो वहाँ के लोकल बाशिंदे थे उनको कैसे निकाला किया गया, डिस्प्लेस किया गया और माइग्रेंट्स को बसाया गया, इमिग्रेंट्स को बसाया गया। इस चैप्टर में हम नेटिव पीपल्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और हिस्ट्री ऑफ स्पेन, पुर्तगाल और साउथ अमेरिका की बात करेंगे और साथ में 18th सेंचुरी की बात करेंगे कि कैसे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे कैसे सेटलमेंट्स की गई, जो पीपल आए फ्रॉम यूरोप और वहाँ के जो नेटिव्स थे दे वर पुश्ड आउट इनटू अदर एरियाज। और इन एरियाओं को जहाँ पे यूरोपीय लोगों की सेटलमेंट हुई, दे वर कॉल्ड कॉलोनीज। और जब भी यूरोपियन inhabitants of the colonies, whenever they became the independent of the European mother country, these colonies became states or we can say countries। 19वीं और 20वीं सदी में जो लोग थे फ्रॉम एशियन कंट्रीज वो भी माइग्रेट हो गए इन एरियाओं में। और आजकल अगर हम बात करेंगे इन यूरोपियन और एशियन में जो मेजॉरिटी लोग हैं दे आर द माइग्रेंट्स। तो जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है और उनको हम बहुत कम टाउन्स और सिटीज़ में देख सकते हैं। अगर हम अमेरिका, द अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल की बात करेंगे, दैट डिड नॉट एक्सपैंड आफ्टर 17th सेंचुरी। और ड्यूरिंग दैट टाइम जो बाकी कंट्रीज़ थी जैसे फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, उन्होंने एक्सटेंड किया अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ और शुरुआत की कॉलोनीज़ के बनाने की। और उनकी जो कॉलोनीज़ हुई, जो इस्टेब्लिश हुई, दे वर इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। आयरलैंड भी एक वर्चुअली एक कॉलोनी थी इंग्लैंड की, और जो यहाँ के लैंड ओनर्स थे दे वर मोस्टली इंग्लिश सेटलर्स। असल में रीज़न क्या बना, वजह क्या बनी कि लोगों ने कॉलोनीज़ या इन कैपिटलिस्ट ने कॉलोनीज़ की बुनियाद क्यों डाली? रीज़न ये था, दे ड्रो प्रॉफिट फ्रॉम पीपल who were the inhabitants of these colonies. They established colonies to generate, or we can say to increase their income or profits. जो नेचर हुआ करता था, द नेचर ऑफ द कॉलोनी, इट वेरीड फ्रॉम कॉलोनी टू कॉलोनी। अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे एक तरीके की रूल किया जा रहा था, इसी तरह अगर हम बाकी अफ्रीकन कॉलोनीज़ की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंटली था। जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, they later on have political power in South Asia. They defeated the local rulers. They retained the administrative system. The main reason behind this was that they found political instability, especially in Asian countries. If we take the example of India, we found that after the death of Mughal ruler Aurangzeb in 1707, we found the later Mughals were very, very weak, or we can say incompetent, which paved the way for the establishment of British rule, or we can say rule of East India Company in India. They collected taxes, built railways so that the trade became easier. They excavated mines, established big plantations. The main reason behind building railways was so that they could bring their finished goods and send the raw material to their companies, to their factories, which were in the initial stage established in Britain. Africa was also divided into colonies among the Europeans, and some philosophers have written that cutting, the term they used, the thing they used, they said that it is cutting of African million. अगर हम सेटलर्स और नेटिव्स की बात करेंगे, द वर्ड सेटलर इज यूज्ड फॉर डच इन साउथ अफ्रीका, इन ब्रिटेन द ब्रिटिश इन आयरलैंड, इसी तरह न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में, एंड यूरोपियन इन अमेरिका। नेटिव पीपल मीन्स दोज पीपल हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट वेरी प्लेस। दे लेड
the simple life. They did not claim the rights over the land. कुछ names दिए गए जो यूरोपियंस ने दी to the countries of the world, of the new world, जो discover नहीं हुए थे. जैसे अमेरिका, it was first used of the publication of the travels of Amerigo Vespucci. If we take the example of India, it was discovered, the sea route of India was discovered by Vasco da Gama in 1498, and he called them Red Indians. Same is the case in New Zealand, Australia, Canada and other place. अगर if we talk about the North America, the native people जो यहाँ के inhabitants थे, they might have come from Asia through a land bridge across the Bering Straits some 30,000 years ago. वो यहाँ पे आए. They used to live in groups along river valleys before the coming of these Europeans. इस तरह they ate fish and meat and cultivated vegetables and maize. Goods were obtained not by buying but by gifts. That means they exchanged goods with other goods without getting any money, but they exchanged like we exchange the gifts. They spoke numerous languages, but majority of these languages are not available in written form. They were very much friendly and welcomed the Europeans when they came to their native places. इसी तरह जो Europeans थे, they gave them the blankets, iron, vessels, guns, which was a useful supplement for bows and arrows to kill animals, and alcohol in exchange of local products. जो natives थे, the natives had not known alcohol earlier, and they became addicted to it as it was a new thing. As the same is happening with we people. Whenever we found a new thing, whether it is a smartphone, whether it is a computer, laptop, or any other gadget, we become addicted to it. Same is the case with this alcohol. They were not aware about this. When the Europeans brought it, they addicted because it enabled them to dictate terms of trade. The Europeans acquired from the natives an addiction to tobacco also. अगर हम comparative study between African Native Americans Europeans की बात करेंगे, जो natives थे, they were uncivilized, noble savage, very gentle people. To the natives, the goods they exchanged with the Europeans were gifts given in friendship, as they didn't receive anything in exchange. They were not aware of the markets, that the things can be sold and bought from markets to gain the profit. They were not happy with the greed of the Europeans. The natives were afraid that the animals would take revenge for this destruction, as the Europeans slaughtered hundreds of beavers for fur. They identified forest tracks invisible to the Europeans. Accounts of historical anecdotes were recorded by each tribe.